Law of chemical combination. Law of chemical combination is given by Lavoisier and Joseph Proust. इन्होंने दो लॉ दिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. According to first law, law of conservation of mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. For example, A plus B is equal to C plus D. A plus B जो है रिएक्टेंट है और C plus D प्रोडक्ट है. तो हमने 30 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट्स लिया और आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो भी 30 ग्राम ही है. इट मीन्स जो मास यहाँ पे रिएक्टेंट का है वही मास जो है प्रोडक्ट का भी है. तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो है उसके मास में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ना तो क्रिएशन हुआ है और न ही यहाँ डिस्ट्रॉय हुआ है प्रोडक्ट बनने पे. तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. In a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. For example, in water, the ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8. कह रहे हैं कि मास ऑफ वाटर में जो मास हाइड्रोजन का है और जो ऑक्सीजन का है वो ऑलवेज 1:8 का ही होता है. वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर कुछ भी हो, मास ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज 1:8 का ही होता है. दस इफ़ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज्ड, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड. कह रहे हैं कि हम 9 ग्राम ऑफ वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमेशा प्राप्त होगा. यही है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्योंकि इसमें जो मास होता है एलिमेंट्स का वो डेफिनिट होता है. और फिर आगे ये लॉ जो है एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, तो फिर हमारे वो डाल्टन साहब आए, उन्होंने फिर एक अपनी बेसिक थ्योरी दी थी एक्सप्लेनेशन के लिए. वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे.